नमस्कार भैया बहनों, आज फिर आपका ऑनलाइन विद्या क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम इतिहास विषय में अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे। यदि आपको शॉर्ट क्वेश्चंस देखने हो तो आप इससे पिछली वीडियो में जा सकते हैं, आपको वहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलिए आज हम लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, इसमें पहला लॉन्ग क्वेश्चन दिया है हमको कि इटली के एकीकरण में मेज़िनी और कावुर और गैरिबाल्डी के योगदान का वर्णन कीजिए, अथवा इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 नेताओं के नाम लिखिए। ओके, चलिए उत्तर है इसका इटली का एकीकरण। देखिए, इटली का राष्ट्रीय एकीकरण आधुनिक यूरोप के इतिहास में महत्वपूर्ण घटना है। 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बटा था, जिनमें से केवल एक इतालवी राजघराने के अधीन था। इटली के एकीकरण में देशभक्तों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन देशभक्तों में गैरिबाल्डी, मेजिनी और कावुर का महत्वपूर्ण योगदान था। अब इटली के एकीकरण में मेजिनी का योगदान। देखिए, मेजिनी ने इटली को एकीकृत कर गणराज्य बनाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। उसने 1860 के दशक में इटली के एकीकरण हेतु एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसके प्रचार प्रसार के लिए उसने गुप्त संगठन यंग इटली बनाया। 1841 से 1848 ईस्वी में इस गठन की सहायता से मेजिनी ने सिसिली तथा नेपल्स के विद्रोह को सफल बनाने का प्रयास किया, किंतु पूर्ण सफलता नहीं मिली। आगे आता है इटली के एकीकरण में कावुर का योगदान। कावुर एक उच्च शिक्षित फ्रेंच भाषी था, किंतु एक कट्टर देशभक्त था। उसने कार्यों के विषय में ग्रांट एवं टेम्परले के द्वारा यह विचार दिया गया है कि उसने प्रथम कार्यों में से एक कार्य मिशनरियों का विनाश भी था, परंतु इटली के एकीकरण ने उसका ध्यान सबसे अधिक आकर्षित किया था। कावुर ने क्रीमिया के युद्ध में भाग लेकर फ्रांस और इंग्लैंड की सहानुभूति प्राप्त की तथा 1858 ईस्वी में नेपोलियन के साथ प्लोम्बियर्स का समझौता किया। आगे आता है इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी का योगदान। गैरिबाल्डी को इटली के सेना का निर्माता कहा जाता था। इटली के एकीकरण के लिए गैरिबाल्डी ने महत्वपूर्ण कार्य किए। गैरिबाल्डी ने सिसिली के विद्रोह का लाभ उठाकर उस पर अधिकार कर लिया तथा रोम और वेनेशिया पर आक्रमण करने की योजना तैयार की। इसी समय कावुर ने गैरिबाल्डी पर संदेह करके पोप के राज्य अरबिया तथा मार्चेज पर अधिकार कर लिया और नेपोलियन को अपने साथ मिला लिया। गैरिबाल्डी ने इटली के एकीकरण के लिए नेपल्स और सिसिली सार्डिनिया के राजा को दे दिए। गैरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों की सेना बनाई गई। गैरिबाल्डी के प्रयासों से 1861 ईस्वी में रोम तथा वेनेशिया को छोड़कर संपूर्ण इटली के प्रतिनिधियों ने इटली राज्य की घोषणा की तथा एम्मेनुएल द्वितीय को इटली का राजा घोषित किया गया। इस तरह इन देशभक्तों ने अपने प्रयासों से इटली को एक गणराज्य के रूप में स्थापित किया। भैया बहनों, उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आया होगा। यदि कोई किसी कारणवश वीडियो नहीं देख पाया तो वो इस वीडियो को रिवाइंड कर सकता है। वैसे आगे मैं दोबारा इस क्वेश्चंस को समझाऊंगा, क्योंकि दोबारा क्वेश्चन समझाने से जिस छात्र के थोड़ी कमी रह गई होगी, मेरे यहाँ समझ नहीं आया, तो उसका भी अब निवारण किया जाएगा समस्या का। तो चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं। देखिए, इटली के एकीकरण में मेजिनी, कावुर और गैरिबाल्डी के योगदान का वर्णन कीजिए, अथवा इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 नेताओं के नाम लिखिए। उत्तर इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण राष्ट्रीय एकीकरण आधुनिक यूरोप के इतिहास में महत्वपूर्ण घटना है।
19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बटा था, जिनमें से केवल एक इतालवी राजघराने के अधीन था। इटली के एकीकरण में देशभक्तों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन देशभक्तों में गैरिबाल्डी, मेजिनी और कावुर का महत्वपूर्ण योगदान है। इटली के एकीकरण में मेजिनी का योगदान। मेजिनी ने इटली को एकीकृत कर गणराज्य बनाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। उसने 1860 ईस्वी के दशक में इटली के एकीकरण हेतु एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसके प्रचार प्रसार के लिए उसने गुप्त संगठन यंग इटली बनाया। 1841 से 1848 ईस्वी में इस गठन की सहायता से मेजिनी ने सिसिली तथा नेपल्स के विद्रोह को सफल बनाने का प्रयास किया, किंतु पूर्ण सफलता नहीं मिली। इटली के एकीकरण में कावुर का योगदान। कावुर एक उच्च शिक्षित फ्रेंच भाषी था, किंतु एक कट्टर देशभक्त था। उसके कार्यों के विषय में ग्रांट और टेम्परेरे के द्वारा यह विचार दिया गया कि उसके प्रथम कार्यों में से एक कार्य मिशन कार्यों का विनाश भी था, परंतु इटली के एकीकरण ने उसका ध्यान सबसे अधिक आकर्षित किया। कावुर ने क्रीमिया के युद्ध में भाग लेकर फ्रांस और इंग्लैंड की सहानुभूति प्राप्त की तथा 1858 ईस्वी में नेपोलियन के साथ प्लोम्बियर्स का समझौता किया। इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी का योगदान। गैरिबाल्डी को इटली की सेना का निर्माता कहा जाता था। इटली के एकीकरण के लिए गैरिबाल्डी ने महत्वपूर्ण कार्य किए। गैरिबाल्डी ने सिसिली के विद्रोह का लाभ उठाकर उस पर अधिकार कर लिया तथा रोम और वेनेशिया पर आक्रमण करने की योजना तैयार की। इसी समय कावुर ने गैरिबाल्डी पर संदेह करके पोप के राज्य अरबिया तथा मार्चेज पर अधिकार कर लिया और नेपोलियन को अपने साथ मिला लिया। गैरिबाल्डी ने इटली के एकीकरण के लिए नेपल्स और सिसिली सार्डिनिया के राजा को दे दिए। गैरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों की सेना बनाई गई। गैरिबाल्डी के प्रयासों से 1861 ईस्वी में रोम तथा वेनेशिया को छोड़कर संपूर्ण इटली के प्रतिनिधियों ने इटली राज्य की घोषणा की तथा एमेनुअल द्वितीय को इटली का राजा घोषित किया गया। इस तरह इन देशभक्तों ने अपने प्रयासों से इटली को एक गणराज्य के रूप में स्थापित किया। भैया बहनों, मेरा लक्ष्य आपको आपके पेपर में पूरे नंबर लाने का है। तो मेरे प्यारे भैया बहनों, यदि आप इस वीडियो को दिन में आधा घंटा देखिए, यानी मेरे चैनल्स पर अपलोड की गई वीडियो को यदि आप एक दिन में आधा घंटा देते हैं, अर्थात यदि आप मेरी वीडियोज़ को दिन में आधा घंटा देते हैं, तो आपके इतिहास में 100% मार्क्स लाने की गारंटी मैं आपको देता हूँ। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ साइड में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। थैंक्स।